मैडम श्रीमती शताब्दी राय। थैंक यू सर। सर, ये लोग बंगाल के बारे में जो भी बोलते हैं सब गलत है। ट्रस्ट मी, इनको कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम ये नेता लोग दिल्ली पैसेंजर करके पहुंच जाते हैं और हर के आ जाते हैं। इस बार भी वही होगा, देख लेना। ये सर SIR जो है, ये जो सर वर्ड है ये रेस्पेक्टेड है, लेकिन ये इन लोगों ने SIR सर को डराने वाला गब्बर सिंह बना दिया। अब वी ऑल सपोर्ट क्लीन इलेक्टोरल रोल्स, बट SIR टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आप बताइए SIR का मोटिवेशन क्या है, इंटेंशन क्या है? 2004 तक 13 टाइम्स इलेक्टोरल रोल्स चेंज हुआ, इंटेंसिव रिवीजन हुआ। 1993 में एपिक इंट्रोड्यूस हुआ, 2004 में फोटो इलेक्ट्रल इंट्रोड्यूस हुआ। 2006 से 2019 इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया एपिक कंपलसरी है। 3 डिकेड्स ये एपिक से इलेक्शन हुआ। फिर आप भी बोल रहे हैं एपिक का कोई वैल्यू है नहीं, उसका डॉक्यूमेंट्स में सर में उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे के आर्टिकल 326 में बोला SIR में अगर नाम नहीं भी होगा, वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसका सिटीजनशिप रहेगा। जो लोग वोट नहीं दे पाएंगे, सिटीजनशिप रहेगा, मतलब क्या? सेकेंड क्लास सिटीजनशिप देंगे क्या? आप 2020 में ये SIR होना था, क्यों नहीं किया? चलो कोविड के लिए 21, 22, 23 आप लोग को इलेक्शन लोकसभा से पहले SIR करना ही नहीं था। ये सब में अपना फायदा के लिए कर रहे हो। SIR में आप लोग बोल रहे हो डुप्लीकेट वोटर को निकालना है। हाँ, हम लोग भी बोल रहे हैं, यही तो अपोजिशन बार बार बोल रहे थे। स्टेट इलेक्शन अरविंद केजरीवाल भी प्रूफ दे रहे थे, एक घर में 100 वोटर का नाम। बिहार में भी सब बोल रहे एक घर में ये इतना रशियन, सब अपोजिशन प्रूफ दे के बोल रहे। तब इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटर को क्या कर रहे थे? अभी उनका याद है डुप्लीकेट वोटर के बाद। अच्छा, 65 लाख वोटर डिलीटेड इन बिहार, सब घुसपैठिया थे। बिहार में आप लोग ठप्पा पा रहे हो जीते हैं। एक्चुअली बिहार में ना कोई पार्टी हारे हैं ना कोई जीते हैं। जीते तो इलेक्शन कमीशन जीते हैं। अभी आपका उसमें सबसे फेवरेट नारा क्या बिहार का पता है? इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन के बाद बुलडोजर। ये सबसे ज्यादा नारा है। आप नागरिक का बात करते हो, सिटीजनशिप। इलेक्शन कमीशन घुमा फिरा के आप सिटीजन हो कि नहीं ये बता रहे। आप कौन होते हो? संविधान में कौन सा धारा में आप बता रहे हो? आपका पावर क्या है सिटीजनशिप देना लेना नहीं हो ये बताने के लिए? इसके लिए दूसरा अथॉरिटी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होना चाहिए था, वो है ही नहीं। यहाँ पे इस देश में आइन है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, बहुत सारे अथॉरिटीज है जो अलग अलग काम करना है, जिसको काम देना है, लेकिन नहीं, ये तो एक ही अथॉरिटी जो जुडिशियल से लेके सब कंट्रोल करेंगे। उसमें जितना करप्ट को करना है, करप्शन करना है, करेंगे। इसीलिए एक ही अथॉरिटी रहना है, सबको पावरलेस करना है। अब जो SIR के ऊपर इनको आपत्ति है, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं। बिहार में सीमांचल से जुड़े तमाम जिलों के अंदर कुल आबादी से 125% आधार कार्ड है। उसके बाद इनको नहीं लगता कि उसकी जांच होनी चाहिए? यदि 5 महीने के अंदर 5-5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ज्यादातर के आधार कार्ड बंगाल के सीमावर्ती जिलों से बने हुए हैं, इन्हें नहीं लगता कि उसके ऊपर होना चाहिए? मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगस्त 2005 में ममता बनर्जी जी, हाँ जी बिल्कुल, आप बैठिए, बिल्कुल साहब, ये सबको पता है, बिल्कुल ये रिकॉर्ड है, आप सुनिए। और ऑथेंटिक बोल रहा हूं सभापति महोदय, अभी इनके लिए और समस्या होने वाली है। सर, अगस्त 2005 में भारत की संसद में ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में सबसे अलग घटना की, जब स्पीकर के ऊपर फेंक दी थी फाइल। क्योंकि वो कह रही थी घुसपैठियों पे चर्चा नहीं कराई जा रही है। मगर आज ये लोग कैसे बदल गए, इसे देख के मुझे याद आता है सभापति जी कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता है सभापति महोदय कि ये लोग गैर कानूनी चीजों के साथ क्यों खड़े होते हैं। जब SIR आएगा ये कहेंगे वोटर ID नहीं दिखाएंगे। रिकॉर्ड पे जा रही है। प्लीज टेक योर सीट। अब सुनिए,
सर जब सीए आएगा ये कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे, जब वक्फ बोर्ड आएगा तो ये कहेंगे कि साहब हम जमीन के कागज नहीं दिखाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि गैर कानूनी कामों वालों के साथ ये हमेशा खड़े हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं। अब संवैधानिक संस्थाओं की बात आती है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में चुनाव आयुक्तों की बात आती है तो अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी। तब चुनाव आयुक्त कौन था? मनोहर सिंह गिल। तुरंत चुनाव क्यों नहीं कराया गया? अप्रैल 99 में सरकार गिरी थी, मई में हो जाने चाहिए थे चुनाव। 6 महीना पीछे क्यों ले जाए गए? ताकि एक वोट की सहानुभूति न मिले। और ये इस जनता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा कि सितंबर अक्टूबर 99 में हम दोबारा चुन के आए। और पर्दाफाश हुआ जब वही चुनाव आयुक्त, देश के इतिहास के इकलौते चुनाव आयुक्त जो जाकर दूसरी सरकार में मंत्री बन गए, और वो लोग आकर आज हमें कहने का प्रयास करते हैं कि मंत्री बने। संवैधानिक संस्थाओं की अगर दूसरी बात करें, सुधांशु जी, माननीय चेयरमैन ने कहा है किसी चुनाव आयुक्त पर कोई टिप्पणी न करें। ठीक, अगर ये आपको लगे तो मैं सिर्फ ये कह देना चाहता हूं, इसको विड्रॉ कर लीजिएगा प्लीज। दूसरी बात महोदय, मगर इस देश में संवैधानिक संस्थाओं के साथ क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश ऐसे भी बने जो पहले कांग्रेस के नेता रहे, चुनाव के प्रत्याशी रहे, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए, जस्टिस बहरुल इस्लाम। सर संवैधानिक संस्थाओं के साथ क्या हुआ? इस देश में एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ऐसे ही बने जिन पे कानून की डिग्री नहीं थी, जस्टिस कैलाशनाथ वांचू। मुझे लगता है कि जिस ढंग के संवैधानिक संस्थाओं के साथ हुआ है, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, तो मैं कहना चाहता हूं जरा उत्तर से दक्षिण तक देखिए। चुनाव आयोग कश्मीर में अच्छा काम करता है, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, सर हरियाणा में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तराखंड में गड़बड़ कर देता है, राजस्थान में सर 2018 में सही काम करता है, 2023 में गड़बड़ कर देता है, फिर यूपी गड़बड़ करता है, बिहार गड़बड़ करता है, झारखंड ठीक कर देता है। क्या बताएं, मध्य प्रदेश में पहले तो अच्छा किया था, इस बार गड़बड़ कर देता है। छत्तीसगढ़ 18 में ठीक किया था, 23 में गड़बड़ कर देता है। गुजरात तो गड़बड़ करता है, बंगाल बहुत अच्छा कर देता है, फिर तेलंगाना अच्छा करता है सर, फिर तमिलनाडु अच्छा करता है, फिर कर्नाटक अच्छा करता है, केरल अच्छा करता है, असम में गड़बड़ कर देता है। मुझे लगता है कि देश की जनता को मूर्ख समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऊपर से अपनी सुविधा के अनुसार जो आप चयन करने का प्रयास करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों की जहां तक बात है, संवैधानिक संस्थाओं में किसका अपमान नहीं हुआ? राष्ट्रपति की ताकत इनके दौर में घटाई गई, कमिटेड जुडिशरी की बात इनके दौर में हुई, और तो और सर प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पीएम इनके जमाने में आके बैठा। भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण, जब दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रधानमंत्री से राजनीतिक रूप से ऊपर था, और विदेश से आने वाले लोग उनसे मिला करते थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन, तो वो लोग आकर जब कैबिनेट का पर्चा फाड़ा गया वो तो एक अलग बात थी। अब मैं बताना चाहता हूं एक विषय और, कि विषय सिर्फ यहां एसआईआर नहीं है, विषय चुनाव आयोग नहीं है। देश की हर व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार करना है। इन्होंने रफाल के बारे में दुष्प्रचार किया। इन्होंने जाकर उस समय कहा, 20 जुलाई 2018 को लोकसभा में आके कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई और उन्होंने रफाल के लेकर आपत्ति दर्ज की। शाम तक फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया। 2019 में इसी मुद्दे के ऊपर चौकीदार चोर कहने पे सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगनी पड़ी। अगर उसके बाद आप देखें, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना के बारे में दुष्प्रचार किया, बालाकोट में एयरफोर्स के बारे में दुष्प्रचार किया, और उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा, एचएएल के बारे में दुष्प्रचार किया। सर एचएएल के पास आज 81,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई। सर एलआईसी ने 31,000 करोड़ का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया है। इन्होंने एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कहा, सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सरकार मिला के 77,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। इन्होंने कहा कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। उसके बाद इन्होंने राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में किया। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, इनका उद्देश्य कोई ना कोई बहाना ढूंढकर सरकार के विरुद्ध बिना बात के प्रचार करते रहना है।